नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां आजमगढ़ महोत्सव 2024 के अंतर्गत ट्राई साइकिल रेस का आयोजन हुआ। आगे बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां दरोगा को नशे की हालत में महिला से दुर्व्यवहार करने पर किया गया निलंबित। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। आजमगढ़ महोत्सव 2024 के अंतर्गत आज ट्राई साइकिल रेस का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर आजमगढ़ में जिला प्रशासन आजमगढ़ एवं लीड बैंक आजमगढ़ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया। उक्त ट्राई साइकिल रेस में मुख्य अतिथि के रूप में अंचल प्रमुख मनीष कुमार एलडीएम पवन मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के कुल 25 दिव्यांगजनों द्वारा ट्राई साइकिल रेस में प्रतिभाग किया गया। विजयी प्रतिभागियों को कैश प्राइज से पुरस्कृत किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार मोहम्मद आसिफ को 5,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार राहुल निषाद को 3,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार मनोज मौर्य को 2,000 रुपये तथा अभय मौर्य, राहुल निषाद, सतीश कुमार एवं रीना को प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 500 रुपये यूनियन बैंक के आरएम मनीष कुमार द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में न्यू कला केंद्र समिति की विभा गोयल एवं अजय कुमार मौर्य द्वारा अमूल्य योगदान दिया गया। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजन प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि ने पुरस्कार वितरण कर सहभागियों का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शशांक सिंह, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सुरेंद्र लाल गौतम, कार्यालय सहायक जितेंद्र प्रजापति आदि लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खनिज संपदाओं से परिपूर्ण बालूमाथ प्रखंड में कई कोल परियोजनाएं संचालित हैं, जिसमें कुछ परियोजना वर्षों से संचालित हैं तो कई परियोजनाएं खुल रही हैं, जिससे सीसीएल, एनटीपीएस व अन्य कंपनियां वर्षों से सीसीएल अपने कोल परियोजनाओं से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए मुनाफा कमा रही हैं, बल्कि अपना व्यापार भी तेजी से बढ़ा रही हैं। बावजूद इसके यहाँ निवास करने वाले लोगों के चेहरों की चमक को काले हीरे की चमक ने फीका कर दिया है। लोगों का विकास होने के बजाय उनका विनाश हो रहा है। उन्हें ना तो योजनाओं का लाभ मिल रहा है और ना ही कोल कंपनियां क्षेत्र का विकास कर रही हैं। एशिया की विख्यात कोल परियोजनाओं से आम लोगों को बहुत सरोकार नहीं है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की राशि विस्थापित और प्रभावित गांव के विकास में खर्च नहीं हो रही। यही कारण है कि ग्रामीणों के हिस्से में अब तक धूल कण ही आए हैं। धूल कणों से वहां का वातावरण दूषित हो रहा है। वायुमंडल इतना प्रभावित हो गया है कि शुद्ध हवा मिलना मुश्किल है। वहीं इससे पानी की शुद्धता भी प्रभावित हो गई है। नदी और नालों का अस्तित्व मिट रहा है। लोगों को बिजली और शुद्ध पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। हवा के प्रदूषित होने से लोग तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट की माने तो कुल आबादी के करीब 4% लोग यक्ष्मा, सांस, कान, आंख जैसे रोगों से पीड़ित हैं। वहीं इससे मगध के विस्थापित रैयत निराश हैं। प्रभावित और विस्थापित परिवारों को विश्वास था कि परियोजना को आने से उनकी स्थिति में सुधार होगा और उन्हें बिजली मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोयला के धूलकणों से इंसानी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। कोल वाहनों के परिचालन से सड़क के आसपास के घरों में धूलकणों की परत बैठ जाती है। लोगों का कहना है कि सरकार उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है और धूलकण उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अनूप सिंह एवं मानधाता पुलिस की टीम ने नर्मदा नदी के बैक वाटर डोहकिया के जंगल में पहुंचकर 10 अवैध कच्ची शराब बनाने के स्थान को चिन्हित कर करीब 200 छोटे बड़े प्लास्टिक व लोहे के ड्रम में महुआ लहन करीब 12,700 लीटर लगभग 2 लाख कीमत की नष्ट की। आरोपी पुलिस को देख फरार हुए। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। थाना नवाबगंज में नियुक्त उप निरीक्षक द्वारा नशे की हालत में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार व अशोभनीय कृत्य करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विभागीय कार्यवाही आसन्न है। निरीक्षक रामकमल यादव को पुलिस लाइन प्रतापगढ़ से थाना नवाबगंज पर इनकी पोस्टिंग की गई थी। यह उप निरीक्षक आज दिनांक 19/9/24 को ऑटो रिक्शा से बैठकर नवाबगंज के लिए जा रहा था। इस ऑटो रिक्शा में एक महिला भी बैठी हुई थी, जिसने थाना लालगंज पर उतर कर यह प्रार्थना पत्र दिया कि एक उप निरीक्षक जो कि नशे की हालत में था, उसने उसके साथ छेड़खानी एवं दुर्व्यवहार किया है। इस सूचना के आधार पर तत्काल उस उप निरीक्षक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में
अभियोग पंजीकृत किया गया। यह उपनिरीक्षक रामकौल यादव जब थाना नवाबगंज पहुंचा तो वहां के थाने ने सूचना दी कि यह उपनिरीक्षक नशे की हालत में है एवं स्वयं खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा इनका मेडिकल कराया गया एवं मेडिकल में शराब होने की पुष्टि प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय द्वारा इस उपनिरीक्षक को इनके अशोभनीय एवं आपराधिक कृत्य को देखते हुए तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित कर दिया गया है एवं इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रस्तुत कर दी गई है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के भिट्टी कला में 5000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पटवारी वीरेंद्र नाथ पांडे को गिरफ्तार किया है। दरअसल अंबिकापुर शहर से लगे गांव भिट्टी कला के रहने वाले डूमन राम राजवाड़े के पिता का साल 2024 में देहांत हो गया था। देहांत होने के बाद 4 भाइयों में जमीन का नामांतरण होना था, लेकिन पटवारी द्वारा नामांतरण नहीं किया जा रहा था। फिर वही पटवारी के द्वारा 5000 रिश्वत की पेशकश की गई। इसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाकर ग्राम भिट्टी कला में 5000 की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पटवारी वीरेंद्र नाथ पांडे को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर हो गया है। बुलंदशहर एमपी एमएलए कोर्ट में किसान नेता गजेंद्र शर्मा ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ वाद दर्ज कराया। पंडित गजेंद्र शर्मा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा था, किसान आंदोलन में महिलाओं से रेप हो रहे थे और लाशें लटकी हुई थी। कोर्ट ने कंगना रनौत को जारी नोटिस किया। वहीं 25 अक्टूबर को कंगना को होना होगा कोर्ट में उपस्थित। आपके द्वारा एक वाद दायर किया गया है जो भाजपा सांसद है और प्रिय अभिनेत्री है कंगना रनौत, क्या वो वाद है, क्या आपका नाम है और किस बात को लेकर जो वाद है वो दायर किया? मैं गजेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति से। हमारे द्वारा जो बात दायर किया गया है वो माननीय सांसद कंगना रनौत जी के खिलाफ जो उन्होंने किसानों पे अवैध टिप्पणी की है उसके खिलाफ किया गया है। माननीय सांसद होने से पहले भी तमाम किसानों पे अवैध टिप्पणी करती रही हैं। जब 13 महीने का हमारा किसानों का धरना चल रहा था गाजीपुर बॉर्डर पे, वहाँ भी उन्होंने किसानों के लिए खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा था और आज सांसद बनने के बाद उन्होंने किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहा है। उन्होंने कहा है कि वहाँ किसानों को मार के लटकाया जा रहा था और महिलाओं के साथ किसानों के द्वारा बलात्कार किए जा रहे थे। जो ये बयान दिया है हम उसकी निंदा करते हैं और साथ ही हम लोग इस मामले को बहुत दूर तक ले जाएंगे। आज हमने ये बात यहाँ एमपी एमएलए कोर्ट में डाला है। यदि यहाँ न्याय मिलता है तो ठीक है, नहीं हाई कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि ऐसी महिला के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष जी और माननीय राष्ट्रपति महोदया से भी हम निवेदन करते हैं कि ऐसी सांसद की सदस्यता रद्द की जाए। वकील साहब, बुलंदशहर के एमपी एमएलए कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ एक परिवाद दर्ज कराया गया, क्या पूरा मामला है, किसने कराया? ये किसान यूनियन के नेता हैं गजेंद्र शर्मा, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, वो इसमें परिवादी हैं और ये परिवाद 19/9 को कोर्ट में फाइल किया गया था, जिसमें 25/10/2024 के लिए कंगना रनौत जी को नोटिस इशू हुआ है। तो किस तरह का जो परिवाद है ये क्या आपको दर्शाया गया? इसमें कंगना रनौत जी के द्वारा जो किसानों को लेकर एक टिप्पणी की गई थी, उस टिप्पणी को लेकर के ये किसान नेता ने केस फाइल कराया है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। वैदपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छिमारा तिराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार अभियुक्त राजेश कुमार ने पुलिस टीम पर हमला किया, जिसमें वैदपुरा थाना प्रभारी विपिन मलिक घायल हुए। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में हिस्ट्री शीटर राजेश कुमार के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस सहित 3 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। वैदपुरा पुलिस को उसके उत्कृष्ट कार्य के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा द्वारा 15,000 रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया है।
राजेश नाम का एक बदमाश पकड़ा गया है इटावा पुलिस के एक मुठभेड़ में, जिसमें थानाध्यक्ष बैदपुरा और उनकी टीम को एक टिप ऑफ मिलता है तो सीओ सैफई और उनकी टीम इस पर सक्रिय होती है। जो पिछली रात बीती है 18/19 की रात, मतलब कल जो रात बीत रही थी, उसमें 18/19 की रात में लगभग 1:20 के आसपास छिमारा तिराहा के पास पुलिस को जो टिप ऑफ मिलता है उसके आधार पर जब पुलिस सक्रिय होती है तो इसको चेक करता है तो ये पुलिस पर फायर करता है और एक बदमाश इसके पीछे ही बैठा रहता है जो भाग जाता है अंधेरा का फ़ायदा उठाकर। इसको जो पुलिस ट्रेस करती है, इसका पीछा करती है तो इसको आवश्यक बल लगा के फिर पकड़ लेती है। इसको जब पुलिस फायर करती है काउंटर फायरिंग में तो इसके बाएं पैर में इसको गोली लगती है। हमारे थानाध्यक्ष बैदपुरा को भी दाहिने हाथ में आपने देखा होगा कि उसको भी चोट लगी हुई है इसकी फायरिंग में। तो इस प्रकार से एक तमंचा 315 बोर का, 2 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल डिस्कवर बरामद की गई है। पूछताछ से स्वीकार किया है कि अभी परसों एक घटना हुई थी, परसों और शाम के, और कि इसमें कि एक व्यक्ति जो है लूटने का प्रयास कर रहा था, जिसके आधार पर 1/24 393 जो पहले बोला जाता था 309 IPC BNS का अभियोग दर्ज हुआ था। और इसके बाद जब इसकी पूछताछ कड़ाई से की जाती तो इसने स्वीकार किया कि इसके खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं। जालौन, फिरोज़ाबाद, आगरा, मूलतः ये आगरा खैरा का रहने वाला है और लगभग 30 साल इसकी उम्र है और ये शातिर अपराधी है, HS भी है। और इस प्रकार से पुलिस मुठभेड़ में से गिरफ्तार किया गया और ये अंतरजनपदीय गैंग आप कह सकते हैं कि जालौन से लेकर फिरोज़ाबाद, आगरा और इटावा में, इवन मैनपुरी में इसकी सक्रिय आपराधिक गतिविधियाँ हैं, जिसके आधार पर इसे पुलिस मुठभेड़ में आज इटावा पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई करते हुए इसको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के थाना बाबूगढ़ पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित ट्यूबवेल से स्टार्टर व तार चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी के 4 स्टार्टर, विद्युत तार, स्टार्टर बेचकर प्राप्त 2000 रुपये नकदी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, विद्युत तार चोर हैं, जिसके विरुद्ध जनपद मेरठ व हापुड़ में विद्युत तार, स्टार्टर चोरी, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर आदि अपराधों के करीब 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। बेलाव थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर बेलाव पथ पर खजूरा माइनर से करीब 300 मीटर पूर्व शुक्रवार को अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 बाइक पर सवार एक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान स्थानीय प्रखंड क्षेत्र के मजियाव गांव निवासी राम बिहारी राम के 30 वर्षीय पुत्र लाल बाबू राम के रूप में हुई है। वहीं घायलों में मजियाव गांव निवासी नंदू राम का पुत्र इंदू राम 25 वर्षीय, दूसरा रामपुर प्रखंड क्षेत्र के बिछिया गांव निवासी मदन राम का पुत्र अंकेश कुमार व तीसरा बिछिया गांव का ही छट्टू राम का पुत्र अक्षय कुमार बताया जाता है। पसाई पंचायत के उप मुखिया मुकुल सिंह ने घटना के बारे में बताया कि मृत युवक कारीगर था व बेलाव बाजार में जितेंद्र सिंह के हार्डवेयर की दुकान पर काम करता था। शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे वह अपने साथी इंदू राम के साथ बाइक पर सवार होकर दुकान पर जा रहा था और तभी उक्त स्थल के समीप अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ठोकर मार दी। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजू शुक्ला की मां का निधन हो गया, जिसके बाद से उनके कानपुर स्थित निवास स्थान में लोगों का जन सैलाब उमड़ने लगा। राजू शुक्ला की मां लगभग 101 वर्ष की थी, वह काफी लंबे से बीमार चल रही थी। उनके निधन की खबर से क्रिकेट जगत व राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। शुक्रवार को नई दिल्ली से अपने चार्टर प्लेन से बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजू शुक्ला कानपुर पहुंचे। वहीं उनकी मां को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का एक भारी हुजूम देखने को मिला। बताते चले कि इधर भारत और बांग्लादेश के बीच ग्रीन पार्क में होने वाले टेस्ट मैच की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी बीच राजू शुक्ला की मां के निधन की खबर से पूरे स्टेडियम व यूपीसीए के पदाधिकारियों के बीच हलचल सी मच गई है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।